अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं शौकत अल वतनी। नेक तमन्नाओं के साथ वतनी बिज़नेस में खुश आमदीद कहता हूं। आज हमारे साथ हमारे भाई हैं, बहुत साइलेज के बहुत माहर फार्मिंग करते रहे हैं। साइलेज के बारे बहुत सी मुफीद मालूमात आप तक मुहैया करेंगे। तो चलते हैं, आज बात करते हैं भाई अरफान साहब से। जी अस्सलाम वालेकुम अरफान भाई। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है जनाब, जी ठीक हैं? खैरियत, आप सुनाओ, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। अरफान भाई, आप फार्मिंग करते हैं, कैटल फार्मिंग और ये छोटी बकरियों के जानवर भी। जी तो बिल्कुल। साइलेज के हवाले से आपके पास बहुत ही मफीद मालूमात हैं, तो हमें उसके बारे में कुछ हमें और हमारे नाजरीन को कुछ बताएं। सबसे पहले बात ये कि साइलेज क्या है? बहुत से लोग हमारे दोस्त साइलेज के बारे में जानते भी हैं, लेकिन बहुत से लोग नहीं भी जानते। तो पहले हमें ये बताएं कि साइलेज क्या है। सैलज सैलज एक ग़िज़ा है जो चारा बना के उसको महफूज किया जाता है, काट के उसको महफूज किया जाता है। उसके बाद उसको जो है ना 40 दिन के बाद ये मवेशियों को डाला जाता है। ये ऐसा चारा है कि जो आप लोग वंडा वगैरह डालते हो उससे जान छूट जाती है, अगर सैलज घर का तैयार किया हुआ हो, उसमें दाना पूरा हो। क्योंकि आजकल लोग बाहर से ख़रीदते हैं ज़्यादातर सैलेज, लेकिन उसमें क्या होता है कि दो नंबरी बहुत ज़्यादा आती है। क्योंकि जो अच्छा दाने वाली छली होती है ना उसकी, वो उतार लेते हैं। वो उतार के उसमें कम दाने वाली रहने देते हैं। दो छली होती हैं, लगती हैं, एक फुल तैयार होती है, एक में बिल्कुल थोड़ा सा दाना होता है। उसको उसका सैलेज तैयार कर देते हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं, उसको दबा देते हैं। जब दबा के उसके बाद जब वो पैकिंग करते हैं ना, वो अपने पास से मकई के दाने जो है ना उसके ऊपर बखेर देते हैं। बखेरने के बाद वो उसको जो पैकिंग करते हैं, जब आदमी आम लोग जाते हैं ना, जाके सैलेज देखते हैं, हाँ यार इसमें तो दाना बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो दाना एक धोखा होता है। वो हाथ से बखेरा हुआ होता है। जो ओरिजिनल दाना होता है वो क्रैश हुआ होगा और सख्त नहीं होगा, हार्ड नहीं होगा, वो बिल्कुल नॉर्मल होगा। यानी आपका बताने का मकसद ये है कि ये एक साइलेज के बारे में, ये एक चारे की किस्म है जो काट के तैयार करके महफूज कर लिया जाता है जी बिल्कुल। और अरसा दराज तक ये जानवरों को इस्तेमाल किया जाता है। इस्तेमाल किया जाता है। उसके बारे में आप बता रहे हैं कि ये इसमें धोखाधड़ी भी है, उससे कैसे बचना चाहिए और उसको किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए। ये आम तौर पे किस फसल का तैयार किया जाता है? ये मकई की फसल होती है, उसका तैयार किया जाता है। ये सिर्फ मकई की फसल का तैयार होता है? हाँ जी बिल्कुल, मकई की फसल का तैयार होता है। उसमें मकई में ये किस मौसम में तैयार किया जाता है और उसका तैयारी का बेहतरीन वक़्त और मौजू फसल कौन सी है, किस वक़्त है? इसका जो फसल तैयार की जो होती है ना गर्मी के मौसम में, जी। उसका सैलेज अच्छा बनता है। जो आजकल तैयार कर रहे हैं ना उसका अच्छा नहीं होता, क्योंकि उसमें दाना पूरा नहीं होता। यानी उसकी जो सिट्टा होता है, छल्ली जो होती है, जी। भुट्टा जो होता है, उसमें प्रॉपर तरीके से दाना आ जाए तब उसका जो साइलेज तैयार किया जाए तो वो मौजू है। जी बिल्कुल। वो ऐसे ही होता है ना, जो आजकल ज़्यादा सर्दी होती है, दाना नहीं पूरा बनता छली, वो कुछ लोग तो आजकल भी बना के रख लेते हैं कि हुँ। ठीक है यार हो रहा है, लेकिन उस वो चीज़ नहीं होती, अच्छी नहीं होती, क्योंकि उसमें पूरा दाना नहीं होता। तो जो लोग अपने घर के लिए तैयार करते हैं उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जो लोग उधर से बाहर से खरीदने बेचते हैं बना के, वो लोगों को धोखाधड़ी ज़्यादा होती है, उसमें दाना नहीं होता। वो क्या करते हैं फिर? वो दाना तो ज़ाहिर है उसमें दिखाना पड़ता है ना? जी बिल्कुल, वो दाना खुद से डालते हैं। वो ऐसे करते हैं कि जब उसको पैकिंग करते हैं तो उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा दाना बखेर देते हैं। वो सब हार्ड होता है और वो दाना क्रैश नहीं हुआ होता। यानी जब आपका कहने का मतलब ये है
कि वो खुद से दाना उसके अंदर शामिल करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि उसमें दाना पूरा नहीं होता, अगर जो पूरा होता है वो पहले वाला, वो उसमें एक एक जो है ना उसकी छली वो उतार लेते हैं। जिसमें दाना पूरा बिल्कुल नहीं होता, सही। पूरा दाना होता है जिसमें वो उतार लेते हैं, जो जिसमें दाना पूरा नहीं होता उसको छोड़ देते हैं। ये किस मशीन पे तैयार किया जाता है? ये ये हार्डवेयर जो मशीन आ रही है उसी पे तैयार होता है, क्योंकि कुछ लोग हमारे भाई जो है वो छोटी मशीन पे तैयार करते हैं, लेकिन वो उसमें अच्छा नहीं हो, क्योंकि वो क्रैश नहीं होता। जब क्रैश होएगा, वो जो आगे मवेशी खाएगा उसके अंदर जाएगा, वो उसके ताकत उसको मिलेगी। अगर वो दूसरे वाला होएगा, हार्ड दाना होएगा, उसके अंदर जाएगा लेकिन वो उसके मैदे में जज़ब नहीं हो पाएगा, उसकी ताकत नहीं मिलेगी, वो बाहर आ जाएगा। बिल्कुल सही। आम चारा और ये जो साइलेज है, इसमें क्या फ़र्क है? सैलेज में देखो, सैलेज तो बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। सैलेज में पहले तो वंडा, ये जो आप लोग जो वंडा डालते हो, लेके आते हो 2000 की बोरी, वो 40 kg का होता है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा धोखाधड़ी होती है। उससे बेहतर यही है कि आप सैलेज बनाएं। सैलेज बना के वो घर का अच्छा तैयार करो, उसमें दाना पूरा हो, तकरीबन 3 महीने 10 दिन के अंदर वो सैलेज तैयार होता है। क्यों? कि उसका दाना हार्ड नहीं होने देना। मे बी अगर वो 5 दिन 7 दिन और हो जाएगा और हार्ड हो जाएगा, वो दाना आपका सैलेज नहीं होगा। लेकिन आप सैलेज बना लोगे लेकिन वो क्रैश नहीं होगा, क्यों? हार्ड हो जाएगा। जब वो हार्ड हो जाएगा, तो उसका ग़िज़ाइयत पूरी नहीं बनेगी। ग़िज़ाइयत पूरी नहीं होएगी, वो मैदे में पूरी तरह मैदा हज़म नहीं कर पाएगा, वो बाहर निकाल देगा गोबर के साथ ही। सही। इसका मतलब ये हुआ कि इसको तैयार करने में भी जो एहतियातें हैं वो लाज़मी हैं। जी बिल्कुल। सही। ये कम से कम कितने दिन में तैयार हो जाता है? देखो, इसमें 2-3 चीज़ आती है। कुछ तो स्प्रे डाल देते हैं, उसके ऊपर लगाते हैं, शीरा डालते हैं जल्दी तैयार करने के लिए, वो हम्म, खाद भी डालते हैं। लेकिन जो स्प्रे आजकल चल रही है वो तकरीबन हफ्ता 10 दिन में तैयार हो जाता है। लेकिन वो हफ्ता 10 दिन वाला जो है ना, वो ठीक है, लेकिन वो अच्छी तरह वो मिलता नहीं है, वो मिक्स नहीं होता, क्योंकि उसका वो नरम होएगा, उसके बाद वो अंदर जाएगा, उसको पूरी ग़िज़ा मिलेगी। और डालने में तो डाल रहे हैं सब, हम्म। लेकिन उसकी और जो 1 महीना में भी 1 महीने से कुछ 2 4 4 दिन 10 दिन ऊपर होता है, वो जब बिल्कुल जो है ना वो मिक्स हो जाता है। यानी आपका कहने का मतलब ये है कि इसको पूरे जितने दिन चाहिए उतने दिन में तैयार किया जाए तो ये ज़्यादा फ़ायदेमंद है। बिल्कुल, ये ज़्यादा फ़ायदेमंद वही है जो उसके बराबर है। अगर मसनूई करना है तो वो स्प्रे के साथ कर रहे हो, उसका तो उसका फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा नहीं है इतना आता। ठीक है, कुछ हद तक है, लेकिन कुछ हमारे भाई के पास चारा नहीं होता, वो बोलते हैं चलो जल्दी तैयार जल्दी करो, तैयार कर लो। या तो इसको बेच देते हैं या खुद डालने शुरू खुद कर देते इस्तेमाल करती है। जी, बहुत शुक्रिया अरफान भाई आपका। आपने बहुत मुफीद बातें हमें बताई, हमारे नाजरीन को बताई। मुझे उम्मीद है कि दोस्तों को काफ़ी इस साइलेज के हवाले में ये दोस्तों के इल्म में इजाफ़ा हुआ होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।